हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम परी की नानी के घर से 11 तारीख को आ गए थे। ये 11 तारीख का ब्लॉग है। तो यहाँ पर परी शैतानी कर रही है, अपनी मस्ती में लगी हुई है। हम ट्रेन से गए थे और ट्रेन से ही वापस आ गए हैं। आप लोगों को तो पता है, मेरा भाई कावड़ लेने गया था हरिद्वार से, तो इस वजह से मैं अपने मायके गई हुई थी। और हम 6 में गए थे और 11 को हम वापस आ रहे हैं। यहाँ पर परी की मस्ती चल रही है। और फ्रेंड्स, हम खूब मस्ती करी हमने परी की नानी के यहाँ पर, और खूब इंजॉयमेंट किया। और हम अब आ गए हम अपने घर पर। मैंने परी से बोला, जो आपका स्कूल का होमवर्क रह गया है वो कर लो। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं कपड़ों की पैकिंग जो थी वो मतलब कपड़ों को अलमारी में जमाने लगी थी। और जो मैंने बर्तन वगैरह थे वो मैंने सब धुल दिए थे किचन के, क्योंकि फ्रेंड्स 4 दिन बाद हम आए थे, तो बर्तन लाजमी है धुलना चाहिए, क्योंकि छिपकली वगैरह बैठ जाती है। और मैंने किचन भी बहुत अच्छे से साफ़ किया। आते साथ ही मैंने सबसे पहले झाड़ू पोछा किया। यहाँ पर मेरी मम्मी ने हमें घी वगैरह दिया था, और ये परमल दिए थे, लड्डू भी दिए थे मावे के, काफ़ी सारी चीज़ें दी थी। सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने झाड़ू पोछा किया, फिर बर्तन धुले। बर्तन धुलने के बाद परी को पढ़ाने बिठाया, और यहाँ पर जो सामान दिया था मेरी मम्मी ने, उसके बाद जब किचन पूरी तरह से क्लीन हो गई, उसके बाद मैंने ये सब सामान निकाला। हो रहे आप इसलिए परेशान हो रहे आप? पापा तो आ जाएंगे। डांस करके दिखाओ। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, जब मैं परी की नानी के घर पे थी तो 8 तारीख को जैसे हम पूजा पाठ करने गए शिवरात्रि वाले दिन, तो नहा धो के जाते हैं। तो मैंने बाल भी धुले थे, 5 बजे उठ के मैंने बाल भी धुल लिए थे और नहा भी लिया था। तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर आके सारा काम किया मैंने, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है 12 तारीख को। यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, और फिर परी को स्कूल मैंने भेज दिया है, और फिर परी भी स्कूल से आ गई है, देखिए। और मैंने परी को खाना भी दे दिया है। यहाँ 2 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। परी खा रही है खाना। स्कूल गई थी, परी का एग्ज़ाम था 12 तारीख को, हिंदी पोएम का। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे मैंने कपड़े धुले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम कहीं जाते हैं तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। परी के पापा यहाँ थे, तो उनके कपड़े काफ़ी हो गए थे, और हम भी गए हुए थे, तो हमारे कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। बस ये था कि मुझे झाड़ू पोछा नहीं करना था बस। अब 2 बजे के आसपास का टाइम हो रहा, तो परी ने मैंने खाना खाया। उसके बाद फ्रेंड इतने ज़्यादा कपड़े हो रखे थे, इन कपड़ों की तह बनाने में ही इतना सारा टाइम चला गया था। आज पढ़ाई करने का टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल पाया था। और फ्रेंड्स, ऊपर से जब मैं वहाँ गई थी तो मुझे फ़ीवर आ गया था। तो 2 दिन तक तो फ्रेंड्स मैं अच्छे से रही, 2 दिन तक मुझे फ़ीवर रहा। दवाई भी मैंने खाई, लेकिन फ्रेंड्स ये है ना, इस टाइम जो मौसम बदल रहा है, कहीं कभी गर्मी कभी सर्दी, तो इस टाइम ना तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। खांसी जुकाम बुखार ये चल ही रहा है। तो मेरा बुखार तो ठीक हो गया है, लेकिन फ्रेंड्स मुझे थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही है, और साथ ही मेरा कोल्ड नहीं जा रहा है। गले में बलगम भी जमा हुआ है, और धसके के साथ खांसी आती है। तो इस वजह से मेरी आवाज़ से ही आपको लग रहा होगा कि मेरा जो कोल्ड है वो किस कंडीशन में है इस टाइम पर। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने सारे कपड़ों की तह बना के रखी, और मन तो फ्रेंड्स नहीं कर रहा था कुछ भी काम करने का, लेकिन काम तो जब हम घर पर हैं और कोई काम करने वाला नहीं है, तो सारे काम हमें खुद ही करने पड़ते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मेरी बेटी बहुत ही हेल्पफुल है। वो कुछ भी मैं काम करती हूँ तो मम्मा कहती है, मम्मा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स वो इतनी बड़ी नहीं हो पाई है कि मैं उसकी हेल्प लूँ। और फिर उसके बाद हम दोनों ने मैंने चाय बनाई, उसने भी मेरी हेल्प की थी। चीनी वगैरह उसने खुद डाली थी। चाय पी हमने। यहाँ पर मैंने दूध बनाया था, आज मैंने चाय नहीं बनाई, क्योंकि मैं चाहती हूँ परी अब चाय को अवॉइड करे, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला था कि चाय मत पिया करो, ज़्यादा सही नहीं रहती है। तो यहाँ पर फिर हमने चाय वाय पी के परी के साथ थोड़ा इन्जॉय किया, क्योंकि बच्चे का यही रहता है, काम काम में मैं लगी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो परी के साथ थोड़ी सी मस्ती कर ली जाए। यहाँ पर परी अपनी मस्ती में लगी हुई है। स्कूल में जैसे बच्चे शैतानी करते हैं तो मैडम कराती होंगी ऐसे उठक बैठक, तो परी यहाँ पर करके दिखा रही थी। तो मैं पूछ रही थी कि क्या आपको भी मैम ऐसे ही उठक बैठक कराती हैं? तो बोल रही थी मैम जब बच्चे शैतानी करते हैं पनिशमेंट देती हैं तो मैम इसी तरीके से कराती हैं। देखो परू, ये वाह ब्यूटीफुल। ओ भैया पजामा भी ब्यूटीफुल है। मेरी मासी ने बना के दिया
अच्छा मौसी ने दिया। अच्छी है। मौसी अच्छी है। हेलो दादा, तुम कैसे हो? मुझे दे दो। फ्रेंड्स, ये फ्रॉक जो परी ने पहना हुआ है इसकी मौसी ने बना के दिया है। इसको बहुत पसंद आया, इसलिए इसने कल से निकाला ही नहीं। उसके बाद फ्रेंड थोड़ी देर परी के साथ मस्ती करने के बाद मुझे परी के लिए एक फ्रूट या फिर वेजिटेबल बना के देनी थी जो स्कूल में जमा करनी थी। तो फिर मैंने कटिंग वटिंग करके मैंने रख दिया था। फिर मैंने सोचा एक ड्राइंग वाला पेपर मंगा कर इस पर चिपका के मैं इस पर कलर कर दूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स मेरे बर्तन पड़े हुए थे। बर्तन तो पहले मैं धो देती, फिर फ्रेंड्स बस मैं काम में लग गई थी। तबीयत भी थोड़ी डाउन सी चल रही थी, इसलिए काम में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। फिर मैंने जल्दी से बर्तन साफ़ किए शाम को, और फिर उस पर मैंने परी के पापा को फ़ोन करके बता दिया था कि इस तरीके से कलर वगैरह लाने, क्योंकि मैम का मैसेज वगैरह भी आया था। तो इस वजह से मुझे कल को ही सबमिट करना था, मतलब आज के दिन सबमिट करना था। ये कल का ब्लॉग है, जैसा कि आपको पता ही होगा। और फ्रेंड छोटे बच्चे के साथ ना थोड़ा सा देखना पड़ता है सारी चीज़ें। अभी छोटी है तो उसको इतना पता नहीं रहता है। यहाँ पर 7 बजे के आसपास का टाइम था, अभी परी के पापा आए भी नहीं थे। तो मैंने सोचा इतनी देर में पढ़ाई ही कर लेती हूँ, क्योंकि आज पूरा दिन हो गया था, बिल्कुल भी मैं नहीं पढ़ पाई थी। और फ्रेंड्स मुझे इस बार सीटेट में काफ़ी क्या बहुत अच्छे नंबर लाने ही हैं, क्योंकि ये मेरा लास्ट चांस है। इसके बाद मैं कोई भी सीटेट नहीं दूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास अब इतना टाइम भी नहीं बचा है कि मैं बार सीटेट दूँ, क्योंकि मेरी एज जो 30 के अराउंड हो चुकी है। तो अब मुझे अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स क्या है, पता नहीं, मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है और एक टेंशन रहता है हमेशा दिमाग में, पता नहीं क्या मैं कुछ कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इतना सारा टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है। शायद अगर कोई पहले से मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दिया मतलब हेल्प हो जाती या कोई सपोर्ट करता, तो शायद आज थोड़ी सी जो हिम्मत नहीं रही है वो हिम्मत बनी रहती। लेकिन फ्रेंड्स कहते हैं ना, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो अपने आप ही सब कुछ करना होता है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही थी तो मेरी बेटी बोर हो रही थी, मम्मा मैं बोर हो रही हूँ। तो फिर मैंने कहा बेटा आप मम्मा की गोदी में लेट जाओ। तो फ्रेंड्स छोटे बच्चे के साथ सब कुछ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो बच्चों को, हमारे छोटे बच्चों को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और हम तो करते ही हैं। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आज आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ अपनी बातें आप लोग मेरे साथ शेयर करें, और आपकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन चल रही है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर 10 बजे का टाइम हो गया है और मैं भी सोने जा रही हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।